Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss ETA tricky MCQs. हर एक टॉपिक के साथ उसकी रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डिस्कस किया था, आज उससे रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे. जैसे कि इन क्लोरोप्लास्ट द सोल्यूशन दैट सराउंड द थाइलेकाइड इज स्ट्रोमा ग्रेना. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलेकाइड के इर्द गिर्द जो सोल्यूशन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा की ग्रेना. तो आप लोगों ने एकदम स्टोमा पर टिक नहीं लगाना, क्योंकि स्टोमा इज द प्लूरल ऑफ स्टोमेटा. ये स्टोमेटा का प्लूरल है, तो स्पेलिंग की तरफ ध्यान करना है. इसका करेक्ट आंसर स्ट्रोमा है. नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए अपीयर ब्लू ग्रीन. क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन होता है, किस वजह से? क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 इट एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन लाइट और इट रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट. तो इसका करेक्ट आंसर इट रिफ्लेक्ट ब्लू ग्रीन लाइट. क्लोरोफिल ए इसलिए ब्लू ग्रीन नज़र आता है क्योंकि ब्लू ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इट एब्जॉर्ब ब्लू, तो जो कलर एब्जॉर्ब होते हैं वो हमारे आंखों से हाइड होते हैं, जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमें नज़र आते हैं. तो ब्लू ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में या थाइलेकाइड मेम्ब्रेन में. तो इसका करेक्ट आंसर थाइलेकाइड मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन, यानी रोबुस्को का नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली बात की है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रोमा में, थाइलेकाइड में और या ग्रेना में. तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रोमा है. नेक्स्ट है वेयर इज क्लोरोफिल फाउंड इन प्लांट. प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में या सेल वॉल में या क्लोरोप्लास्ट में. तो इसका करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट है. फिर नेक्स्ट, वाई डू मोस्ट प्लांट हैव मेनी डिफरेंट पिगमेंट. ज़्यादातर प्लांट में डिफरेंट पिगमेंट क्यों होते हैं? ताकि अपने मेट को अट्रैक्ट करे, अपने साथी को अट्रैक्ट करे, या ताकि मुख्तलिफ कलर को रिफ्लेक्ट कर सकें, टू अट्रैक्ट हर्बिवोर्स या टू अट्रैक्ट मैक्सिमम वेवलेंथ, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो इसका करेक्ट आंसर है टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट. फिर है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी. सनलाइट की एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है. तो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या गोल्जी बॉडीज में. तो लाइट रिएक्शन में पढ़ा भी है कि सोलर एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है. कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में. फिर अब इसके साथ एक बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बनाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनती है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के नतीजे में बनती है. तो करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा. मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द स्टेक ऑफ थाइलेकाइड्स आर कॉल्ड. क्या मतलब हुआ? स्टेक ऑफ थाइलेकाइड से मुराद क्या है? स्टेक ऑफ थाइलेकाइड मतलब ग्रेना है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेना, इंटरग्रेना, स्ट्रोमा, ऑल ऑफ दीज. तो ग्रेना को आपस में किस चीज़ ने कनेक्ट किया हुआ होता है? तो इंटरग्रेना. फिर द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज. क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा मेटल पाया जाता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम की कैल्शियम. तो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम. द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पर टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन रीड करने हैं. तो एब्जॉर्प्शन, इसका करेक्ट आंसर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी है एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर भी है. थाइलेकाइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर वाटर ब्रेकिंग एंजाइम पाए जाते हैं जो वाटर को ब्रेक करते हैं, जिसको फोटोलिसिस कहते हैं. फिर है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है. वो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, या बोथ ए एंड बी. तो ये याद रखिए कि क्लोरोफिल ए इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. लैंड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल लैंड प्लांट है क्लोरोफिल ए, एल्गी है क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल ए. तो क्लोरोफिल ए आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी में तो क्लोरोफिल है ही है. और फाइकोसाइनिन भी पाया जाते हैं. तो फाइकोसाइनिन पर टिक नहीं करना, बल्कि इसका करेक्ट आंसर क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन यानी बोथ है. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. फिर सोलराइजेशन रेफर टू. सोलराइजेशन का क्या मतलब हुआ? सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. तो सोलराइजेशन मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल. खासकर क्लोरोफिल जब
को जब हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से डिस्ट्रॉय होता है तो इस अमल को हम सोलराइजेशन कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैज़ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा एंजाइम मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है? ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, रोबोस्को या डिहाइड्रोजिनेज? तो करेक्ट आंसर इज द रोबोस्को। इन क्लोरोफिल स्ट्रक्चर 4 pyrrole rings are united with magnesium on their dash atom। अब ये ज़रा सुने कि क्लोरोफिल मालिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है और इस इर्द गिर्द 4 pyrrole rings होते हैं। तो इस एमसीक्यूज में कहना कि वो 4 pyrrole ring क्लोरोफिल के सेंट्रल मैग्नीशियम के साथ किस एटम के जरिए कनेक्टेड है? तो करेक्ट आंसर इज द नाइट्रोजन। फिर है कि कैरोटिनाइड इंक्लूड, कैरोटिनाइड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? कैरोटीन या जेंटोफिल या बोथ ए एंड बी? तो करेक्ट आंसर इज द बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल? ऐसा आ जाए या ऐसा है कि द कोर मैटर ऑफ क्लोरोफिल, तो दोनों का एक ही मतलब हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल? कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर इज द मैग्नीशियम। Which pigment is present universally in all land plants, algae and cyanobacteria? कौन सा पिगमेंट तमाम लैंड प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल ए। फिर है क्लोरोफिल ए इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म? कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है? तो अभी ऊपर वाली चीज़ में पढ़ भी लिया कि क्लोरोफिल ए तो साइनोबैक्टीरिया, एल्गी यानी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नहीं पाया जाता तो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम नंबर 3 ऑफ पायरोल रिंग नंबर 2 हैज़, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कि पायरोल रिंग नंबर 2 के कार्बन नंबर 3 पर कौन सा ग्रुप पाया जाता है? तो इसका मिथाइल ग्रुप या एल्डिहाइड या इथाइल ग्रुप? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मिथाइल या CH3 ग्रुप। फिर है क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल किस चीज़ में सॉल्युबल है? वाटर में सॉल्युबल है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है कि बोथ ए एंड बी? तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो इट विल बी डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है द हेड एंड टेल ऑफ क्लोरोफिल आर मेड अप ऑफ, क्लोरोफिल का हेड और टेल किस चीज से बना हुआ है? पोरफायरिन और पायरोल से बना है, या पायरोल और टेट्रापायरोल हेड से बना है, या पोरफायरिन एंड टेट्रापायरोल से बना है, या पोरफायरिन एंड फाइटोल से बना है? तो क्लोरोफिल का हेड एंड टेल पोरफायरिन एंड फाइटोल टेल से बना हुआ है। हेड को पोरफायरिन हेड कहते हैं या टेट्रापायलोरिक हेड, और टेल को फाइटोल टेल कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्लोरोफिल ए डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल बी इन हैविंग, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी से किस चीज़ की बेस पर डिफरेंट है? ऑप्शन ए एल्डिहाइड ग्रुप इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप, मतलब क्लोरोफिल ए में एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO पाया जाता है मिथाइल ग्रुप की बजाय, या क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है इंस्टेड ऑफ CHO ग्रुप, या क्लोरोफिल ए में ओनली फाइटोल टेल होता है इंस्टेड ऑफ हेड, या नन ऑफ दी। तो क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड CHO ग्रुप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा।